हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम जो है आपका क्लास 9th का जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 3, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। गाइस, इस चैप्टर का जो मेरा पार्ट 4 वीडियो है और इससे पहले जो मैंने वीडियो बना रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। गाइस, काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसका मुझे कमेंट आया था कि हमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड स्पेशली क्वेश्चन आंसर्स हैं हमें बहुत डाउट है, आप जल्दी इसका वीडियो बनाइए। सो गाइस, आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, यहाँ पे हम जो है कुछ फॉर्मूलेस हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से वो डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो ज़्यादातर जो है इन्हीं फॉर्मूला से बेस्ड है। सो फटाफट हम यहाँ पे ये 1 2 3 जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है 1 बाय 1 जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है मास इक्वल्स टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, थर्ड फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ एटम ऑब्लिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला जाए कि हमें नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए है गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमें बोला जाए क्वेश्चन में निकालना है, सो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सो बेसिकली हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है स्पेशली न्यूमेरिकल, वो इन्हीं जो फॉर्मूले से बेस्ड है वो हम। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स आर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन में एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सो मास ऑफ एलिमेंट क्या दे रखा है हमें? कैल्शियम का मास कितना दे रखा है? 5 ग्राम। सो 5 ग्राम हो गया। नेक्स्ट है इसमें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। सो यहाँ पे हमें एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना है? 40 यू इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, बट यहाँ पे हमें एटॉमिक मास किस में बताना है? ग्राम में बताना है। तो डायरेक्टली हम चेंज कर देंगे, 4u इज इक्वल्स टू 40 ग्राम हो जाएगा। सो वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 5, ग्राम एटॉमिक एलिमेंट कितना हो गया? 40। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 0.125 मोल। सो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन 0.125 मोल ऑफ कैल्शियम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे हमने मोल निकाला था, हमें मास गिवन था और एटॉमिक मास हमें पता था। इस क्वेश्चन में हमें मास निकालना है, किसका? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का। सो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेम वही फॉर्मूला रहेगा, मास ऑफ मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? एटॉमिक मास कितना है एल्यूमिनियम का? 27 है। ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 4 मोल दे रखा है हमें। 4 मोल क्या है? एल्यूमिनियम दे रखा है। निकालना क्या है? हमें मास निकालना है। सो इस वैल्यू में, ये जो हमारा फॉर्मूला है हम इसमें पुट अप करेंगे। हमें क्या क्या पता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली? हमें मोल पता है और हमें एटॉमिक मास पता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। सो इसको निकालने के लिए मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम मल्टीप्लाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा कितना आया? 108 ग्राम आया। सो हेंस मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज 108 ग्राम हो गया हमारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम।
ओके, सो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 0.4 मोल ऑफ सोडियम में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 मोल ऑफ एटम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब मैं मोल का आपको कॉन्सेप्ट समझा रही थी कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट होते हैं। सो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल अगर हम बात करें, अगर एक मोल में इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में भी तो सेम प्रेजेंट होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सो 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने प्रेजेंट होंगे? 1 मोल में तो हमारा इतने एटम प्रेजेंट है, बट 2 मोल में कितने सोडियम एटम प्रेजेंट होंगे? सो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.2 को हम इंटू कर देंगे। सो कितने एटम प्रेजेंट है? दैट इज 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, thus 0.2 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट हैज़ 12.044 इंटू 10⁻⁻ एटम इन इट। ठीक है गाइस, कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर 0.033 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ हीलियम। सो अब हमें यहाँ पे बताना है हाउ मेनी मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हीलियम एटम के, ठीक है। सो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, 1 मोल में कितने हीलियम एटम होते हैं? इतने होते हैं। सो 9.033 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम जो है प्रेजेंट होंगे? दैट इज 1 में हमारा ये जो है हमारा एवोगाड्रो नंबर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9.033 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल्स टू इतना मोल। ओके, सो दस 9.023 इंटू 10⁻24 ऑफ हीलियम एटम आर 15 मोल ऑफ एटम। सो इतने हीलियम एटम में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 15 मोल्स प्रेजेंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.08 एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इतना। तो ठीक है, तो क्या बताना है, नंबर ऑफ आयरन एटम कितने प्रेजेंट है। एक हमारे पास पीस है जिसका वेट है, आयरन का एक पीस है, ठीक है, जिसका वेट है 2.08 ग्राम, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आयरन एटम। सो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास बोथ सेम होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, 56 U होगा आयरन का, और अगर हम उसको मोलर मास बोलेंगे तो वो 56 G हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें वो 56 पॉइंट ग्राम दे रखा है। सेकंड, हमें मास ऑफ आयरन दे रखा है। कोई भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टूडेंट अटेंड करने से पहले यही लिखो कि क्या क्या हमें गिवन है, देन क्या निकालना है, उसके बाद क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। सो इस तरह के सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, सो आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सो इसमें हमें क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना है। सो नंबर ऑफ आयरन एटम क्या निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू गिवन मास, ठीक है। गिवन मास कितना दे रखा है हमें, डेट इज 2.8 ग्राम। मोलर मास में हमें दे रखा है 56 ग्राम अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो एज वी ऑल नो कि कांस्टेंट होता है, विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हमने वही वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी। 2.8 जो है हमारा ये मास ऑफ आयरन हो गया, मोलर मास 56 दे रखा है और एवोगाड्रो नंबर तो हमारा कांस्टेंट होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आई, 3.011 इंटू 10⁻23। Thus a piece of iron metal has mass 2.08 gram contain इतना atoms of iron। So जो हमारे पास piece of metal है आयरन का, जिसका मास इतना है, वो कितने नंबर ऑफ आयरन जो एटम
कंटेन कर रहा है, दैट इज 3.011 इंटू 10⁻23। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंपैरिजन है बिटवीन टू मेटल, वन इज़ द सोडियम और सेकेंड वन इज़ द आयरन। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल है और हमारे पास 100 ग्राम ऑफ आयरन मेटल है, तो इन दोनों में से किसके पास नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम निकालने का, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। सो इसमें कंपैरिजन पूछा गया है तो हम इसको भी कंपैरिजन के थ्रू करेंगे। फर्स्ट केस हम ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम का और सेकंड केस यहाँ पे हम आयरन का ले लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ एटम निकालना है, जो हमारे ऊपर फॉर्मूला है हम इसी में जो है वैल्यू पुट करेंगे। सो गिवन मास कितना दे रखा है सोडियम का 100 ग्राम, सो हमने यहाँ पे वही पुट किया 100 ग्राम। और सोडियम का जो मोलर मास या फिर एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है, 23 हो गया, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर कितना दे रखा है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास कितना आया, यहाँ पर आया 4.34 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हमारा निकला नंबर ऑफ एटम। मैंने जो है गाइस ये एवोगाड्रो नंबर जो है कांस्टेंट रखा क्योंकि वो दोनों में सेम है। मैं आपको बताती हूँ क्यों रखा, रुको पहले हम आयरन का भी देख लेते हैं। तो सेकंड केस हमारा है आयरन का, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे आयरन के, सो डेट इज 7/56 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर हो गया। तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना आया, विच इज़ 1.76 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे आया। सो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एटम निकले सोडियम के, यहाँ पे हमारा निकले आयरन के। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं सो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो हमारा फाइनल वैल्यू कितना आया 4.34 और यहाँ पे आया 1.76। सो नंबर ऑफ आइटम किसके ज़्यादा हुए, सोडियम एटम के ज़्यादा हुए। सो नंबर ऑफ एटम किसके ज़्यादा हैं, हमारे सोडियम एटम के जो है ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंटू अ मोल। ठीक है, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसका वेट 22 ग्राम है उसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है। सो वो हम कैसे करेंगे। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन एटम जो है दो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने एटम में लिखेंगे, मॉलिक्यूल लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ मोल हैं उस मॉलिक्यूल में। सो डेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हम यहाँ पे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो 2 हमने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, डेट इज़ 2। तो डेट्स वाई मैंने 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। ठीक है, ये मास कौन सा मास है, हमारा एटॉमिक मास है। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16 होता है। ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का यहाँ पे एक ही है, कार्बन एक ही एटम प्रेजेंट है। सो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, डेट इज़ 12। सो हमने इसमें वैल्यू पुट करी। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कितना आया हमारा 44 ग्राम आ गया। ठीक है, 44 ग्राम हो गया। सो मास ऑफ मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूल का मास अगर हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। सो मास ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, इतना दे रखा है, तो 22 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना दे रखा है, हमने जो यहाँ पे निकाला दैट इज़ 44। सो 44 इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 मोल। ठीक है, सो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 0.5 मोल
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में जो आपको न्यूमेरिकल आपको जो फॉर्मूलेस दिए थे उसी बेस में सारे न्यूमेरिकल होंगे। सो गाइस, पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो फॉर्मूलेस प्लस एटॉमिक मास जो है क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स के, वो आप सब रिवाइज कर लेना। सो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the mass of 0.5 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, सो 0.5 मोल ऑफ वाटर का क्या मास है। वाटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। सो इसका हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। और H2 क्या है, हमारा कंपाउंड है। 2 हाइड्रोजन एटम जो है 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना है, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो मास ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू क्या हमारा फॉर्मूला रहेगा, सेम वही, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें दे नहीं रखा हमें H2O का, वो तो हमें निकालना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 2H हाइड्रोजन। 2H है हाइड्रोजन, सेम वही कि हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 1। सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ जो है उसका प्लस कर देंगे। सो कितना हमारा आया, डेट इज 18 ग्राम। सो मास ऑफ वाटर, ठीक है, सो मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा हमारा, अगर हम इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है रीअरेंज करेंगे, हमें एटॉमिक मास, हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, हमें मोल्स दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। सो एटॉमिक जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल से, तो उससे हमें हमारा क्या निकलेगा, मास ऑफ वाटर निकल जाएगा। वही हम करेंगे, हमने क्या किया, जो हमारा मोल ऑफ वाटर है दैट इज 0.5, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर से, दैट इज 18 विच इज इक्वल्स टू 9 ग्राम। सो मास ऑफ वाटर कितना आ गया 9 ग्राम, thus द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर इज 9 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट विच प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमें बताना है ये जो कंपाउंड हमें दे रखे हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ज़्यादातर गाइस ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 2 या फिर 3 मार्क्स में मोस्टली आएगा ही आएगा। सो फर्स्ट है हमारा क्विकलाइम। सो क्विकलाइम जो है किससे बना है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो बताना है। सो क्विकलाइम में जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO। Thus the element present in quicklime are calcium and oxygen present होता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा हमारा किससे बना है, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज NaHCO3। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द बेकिंग सोडा, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हमारा, सोडियम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हमारा कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो तो देख के पता चल रहा है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट इनटू अ मोल। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को हमें मोल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो हमारा क्या फॉर्मूला है, मास इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल, ये हमारा फॉर्मूला है। सो हमें इसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। सो मोल निकालेंगे तो ये जो मॉलिक्यूलर मास जो है नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो मैंने वही इसको फॉर्मूले को रीअरेंज कर रखा है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास। ओके, सो ऑक्सीजन गैस कंटेन 0 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है, 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस तभी बनता है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 2। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा, हमने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला था, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जैसे ऑक्सीजन में ये जो हमारा ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस में कितने एटम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंट है 2, तो डेट इज हमारा 2 हो गया, मल्टीप्लाई उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, सो विच इज इक्वल्स टू 32। तो 32 हमारा क्या आ गया, हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। सो अब हमें मास भी पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मोल आ जाएगा। सो
हमारा मास कितना है, मास हमारा 12 ग्राम दे रखा है यहीं पे, और मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास कितना है 32। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.375 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिस्पेक्टिवली बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले दे रखे हैं और उसका हमें नाम पूछा गया है कि नाम क्या होगा उसका। ये क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में भी आएगा, वो उल्टा करके भी दे सकते हैं, वो बोलेंगे एल्युमिनियम सल्फेट दे दिया तो इसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे भी आ सकता है, या तो ऐसे भी आएगा जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया तो उसका नाम क्या होगा, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हमारा है Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्रॉस 3। ये क्या है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा CaCl2। CaCl2 क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है हमारा K2SO4। तो K2SO4 क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट है हमारा KNO3। तो KNO3 क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट है हमारा CaCO3। तो CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आप याद रखना दोनों तरीक़ों से, लाइक आप ऐसे भी याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, KNO3। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूलेस कैसे लिखेंगे, अगर हमें कोई भी कंपाउंड का नाम दे दे तो हम उसका फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। उसका क्या मेथड है, क्या रूल है, वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि राइट हमें पहले सिंबल पता होना चाहिए उस एलिमेंट का, हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, फिर उस वैलेंस को कैसे एडजस्ट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, सोडियम का होता है हमारा Na। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट है हमारा सिंबल, सोडियम का होता है Na, ऑक्सीजन का क्या, ऑक्साइड का क्या होगा, O होगा। वैलेंसी अगर हम देखें, नेक्स्ट हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। सोडियम की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। इसको हम क्रॉस करते हैं तो सोडियम का क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NO2 विच इज़ वो क्या होगा हमारा सोडियम ऑक्साइड होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है Al। क्लोराइड मतलब क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैलेंसी, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और क्लोरीन की +1 होती है। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बना, AlCl3 विच इज़ एल्युमिनियम क्लोराइड। गाइज ऐसे ही हमने क्वेश्चन करने हैं, जब भी हमें फॉर्मूला पूछा जाए कि कोई भी हमें कंपाउंड दे दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें सिंबल और वैलेंसी बेसिकली पता होनी चाहिए। और वैलेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हाई क्लासेस में भी जाएंगे तो भी आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ पे तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।